बिहार का सबसे सम्मानित व्यक्ति कह सकते हैं, बिहार का मुखिया श्री नीतीश कुमार जी कल विधानसभा में ऐसे बयान दिए हैं, जिस बयान को लेकर के आज पूरा बिहार में क्या पक्ष और क्या विपक्ष हर किसी में चर्चा का विषय हुआ है। हम चाहते हैं कि उस मुद्दे पर हमारे साथ जम्मू एक्सप्रेस के जो एडिटर है रमेश कुमार ऋषभ जी बात करें। उससे पहले आप उस वीडियो क्लिप को देखें, आखिर नीतीश कुमार ने क्या कुछ ऐसा बोल दिया जिसको लेकर के पूरा बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है। कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। नीतीश कुमार जी ऐसा ऐसा बयान दिए हैं जिस बयान को हूबहू हमें बोलने में शर्म आ रही है, और कहीं न कहीं एक मीडिया होंगे होने के नाते, चौथा स्तंभ होने के नाते उस जो ज़िम्मेदारी दी गई है, उस ज़िम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं रमेश जी। सबसे पहले जनता प्रेस में स्वागत है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। चर्चा मुख्य यही है कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने बयान दिया है, उस बयान को आप कैसे देखते हैं? क्या आपका नज़रिया है? देखिए, जो बयान उन्होंने दिया है वो बिल्कुल कहीं से मतलब सटीक नहीं बैठता है, और एक मुख्यमंत्री होने के नाते किसी भी पब्लिक को ऐसे बयान की उम्मीद नहीं थी। हाँ, ये बात सही है कि अगर आप सेक्स एजुकेशन पर कुछ बातें रख रहे हैं और महिलाओं के पढ़ाने की बात है तो वो अच्छी बात है, लेकिन बोलने का एक तरीका होता है ना? और विधानसभा में जहाँ पे आपको हज़ारों लोग फॉलो करते हैं, महिलाएँ हैं, पुरुष हैं, ये ऐसे बात करें जैसे मतलब एक फ्रेंड सर्कल में कैसे बात हो, जहाँ पे जी, जी, कैमरा जी। ऑन भी नहीं कर सकते हैं, और वो हुँ, भी यंगस्टर लोग बात करते हैं 20 हुँ, से 30 वर्ष के बीच में, अगर मज़ाक-मज़ाक में कैसे बात करते हैं, हुँ। उस तरीके से इन्होंने बात किया है, तो हम इनकी कड़ी निंदा करते हैं। ऐसा नहीं बोलना चाहिए था इनको। अच्छा, हाँ, जिस तरह से अभी आपने कहा कि बिहार के तमाम लोग उनको फ़ॉलो करते हैं। अगर बात करते हैं बिहार के 12.5 से 13 करोड़ लोगों को वो स्टेटमेंट सुन कर के आहत हुई है। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार का एक प्रयास है बिहार की जनसंख्या को नियंत्रण करना, तो नियंत्रण करने के लिए ऐसे बयानबाज़ी कहाँ तक उचित है? बिल्कुल नहीं, वही मैंने कहा ना कि मतलब इस तरीके का बयान बिल्कुल भी उचित नहीं है। हाँ, हुँ, महिलाओं को पढ़ाइए, लिखाइए और उनको ये बताइए हुँ, कि 2 बच्चे सही बच्चे हैं ना, सुखी परिवार, छोटा परिवार सुखी परिवार, हुँ, ये बिल्कुल उचित है। उन्होंने कहा कि हम महिलाओं को पढ़ाए हैं जिसका असर जो है, हुँ, वो जनसंख्या वृद्धि पर पड़ा है। हुँ, ये बिल्कुल सही बात है, अगर सही। महिलाओं को हम पढ़ाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। हुँ, लेकिन उनका जो बोलने का मतलब शब्द स्टाइल है। था, शब्द था, हुँ, वो कहीं न कहीं भटक गया, और इस वजह से आज चर्चा का विषय है। हालाँकि हाँ, उन्होंने हाँ। आज माफ़ी भी माँगा है, हुँ। लेकिन एक मुख्यमंत्री से ऐसी उम्मीद हम लोगों को कम से कम नहीं थी। अच्छा, जिस तरह से उनका प्रयास है कि पढ़ी-लिखी लड़कियाँ कम बच्चे को जन्म देती है, जो जनसंख्या है वो काबू में रहेगा, नियंत्रण रहेगा। एक पढ़े-लिखे और कहीं न कहीं आप भी बच्चों को शिक्षा देते हैं। शिक्षा देने के नाते वो जो स्टेटमेंट है उसको अगर आप अपने शब्दों में कहना चाहेंगे, जनसंख्या नियंत्रण में पढ़ी-लिखी महिलाओं का कितनी भागीदारी है? आप क्या कहेंगे उन शब्दों को? देखिए, कहीं न कहीं ये तो बात सही है कि अगर एक पढ़ी-लिखी महिला रहेगी और एक अनपढ़ महिला रहेगी, हुँ, दोनों का सोचने का जो तरीका है वो कहीं न कहीं अलग रहेगा, ठीक है? हुँ, हुँ। अगर एक पढ़ी-लिखी महिला है तो परिवार को कैसे कम मतलब मैनेज करते हैं, ये उनको पता रहता है, कितना बड़ा परिवार करें कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये कहीं न कहीं अंतर ज़रूर होता है। हुँ। तो एक पढ़ा-लिखा और अनपढ़ में थोड़ा-सा डिफ़रेंस तो होता ही है। एक चीज़ और हम यहाँ पे लेना चाहेंगे लेकिन जिस तरह एक से चीज़ और पढ़ कहना चाहेंगे कि हुँ, बहुत सारी महिलाएँ ऐसी होती हैं जो ना पढ़ के भी हुँ। बहुत अच्छा नॉलेज रखती हैं और इनका सबका ज्ञान होता है। हाँ, लेकिन हाँ, ये फिर भी पढ़ाई-लिखाई बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, ख़ास करके महिलाओं में। बिल्कुल, अगर जैसे कि अगर किसी ने कहावत है, एक अगर आप मर्द को पढ़ाते हैं, तो आप एक ही व्यक्ति को पढ़ाए हैं, या किसी आप लेडीज़ को पढ़ाए हैं, तो पूरे परिवार को आप पढ़ाते हैं। ये स्टेटमेंट कहीं न कहीं हमारे जो नीतीश कुमार ने जो दिए हैं, ये स्टेटमेंट को वो गलत साबित कर दिए, और जिस तरह से इस स्टेटमेंट को नीतीश कुमार के द्वारा जो दिया गया बयान है, इसका विपक्षी लोग काफ़ी फ़ायदा उठा रहे हैं, उसकी निंदा भी कर रहे हैं। तो इनको आने वाले चुनाव है 24 में, तो कितना प्रभाव हो सकता है? इसका मतलब ये स्टेटमेंट का सीधा-सादी कितना हथियार के तौर में इस्तेमाल कर सकता है? देखिए जो विपक्षी पार्टियाँ हैं वो तो इस्तेमाल करेंगी ही, हुँ। लेकिन अब सवाल है कि टाइम बीतते-बीतते लोग भूल भी हाँ, हाँ, जाते हैं, है हाँ, ना? हाँ, हाँ। अभी ये टॉपिक जो है वो मतलब ट्रेंड चल रहा है जिसका हुँ, इस्तेमाल विपक्षी पार्टियाँ कर रही हैं और हुँ, करना भी चाहिए, हुँ, क्योंकि इस तरीके से बात ही नहीं बोलना चाहिए। विपक्षी क्या मतलब जो नॉर्मल आदमी है हुँ, और जो उनकी पार्टी में खुद होंगे, उनको भी हुँ। शर्म आता होगा कि उन्होंने ये कैसे बिल्कुल, बोल दिया। बिल्कुल। तेजस्वी अगर यादव को हाँ, भी अफ़सोस होता होगा। बात करते हैं वहीं पे हम जा रहे थे। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार का ब बचाव करने के लिए काफ़ी उनके पक्ष में स्टेटमेंट दिए। तो नीतीश कुमार एक युवा होने के नाते क्या कहेंगे उनको आप? तेजस्वी यादव युवा। हाँ, तेजस्वी क्लिप बढ़ा देंगे।
हाँ, जिस तरह से नीतीश कुमार ने बयान दिए हैं, नीतीश कुमार का बचाव करने के लिए तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के पक्ष में काफ़ी बयानबाज़ी किए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में आप? देखिए, ये सेम पार्टी में हैं तो बचाव तो करेंगे ही, है हाँ, ना? हाँ। लेकिन सवाल उठता है कि जनता सब जानती अच्छा है ना? और तेजस्वी यादव को अंदर से क्या महसूस हो रहा उनको होगा? भी अंदर से ये पता है कि मतलब कैसे चचा जी बोल दिए इस तरीके से। आप देखे होंगे कि किस तरीके से क्रिटिसाइज़ करते थे, हाँ, हाँ, जब विपक्ष में रहते थे दोनों, तो हाँ। उनके खिलाफ बहुत सारे मतलब कमेंट्स करते थे। लेकिन अभी जब सेम पार्टी में हैं, तो उनका बचाव तो करना ही पड़ेगा। करना ही लेकिन पड़ेगा। उनको भी अंदर से ये लगता होगा, कहीं न कहीं इन्होंने गलत बात बोला है। मतलब कहीं न कहीं तेजस्वी यादव को भी ये स्टेटमेंट सुन कर के अंदर से ग्लानि हो रही होगी बिल्कुल, कि ये चाचा जी क्या बोल दिए हीरो-हीरो इस उम्र में आकर के। और एक जब जैसे स्टेटमेंट को सुनेंगे, तो स्टेटमेंट शब्दों के साथ-साथ उनका जो हाव-भाव है, हँसी ऐसा देखिए हँस-मज़ाक करके बोल रहे हैं। तो नीतीश कुमार का आखिर मनसूबा क्या हो सकता है? क्या उनका भावना क्या होगा? देखिए, उन्होंने विधानसभा को कल जहाँ तक मुझे लगता है कि एक हाँ। मज़ाक वाला जो सभा होता है, हुँ। वो ले लिया। हुँ, वो गरिमा वाला सभा उन्होंने समझा ही नहीं। हुँ। स्पेशली कल का अगर आप वीडियो देखेंगे, तो ऐसा लग रहा था कि कहीं क्या ही बोलें हम, कुछ चल रहा है, मज़ाक सा पार्ट चल मज़ाक रहा वाला है। पार्ट हाँ, वगैरह चल रहा है। जोक सा पार्ट है, तो जोक सा पार्ट करते-करते ये बात सीरियस में आ गई है और एक आखिरी सवाल लेना चाहेंगे जिस तरह से पूरा बिहार की जनता उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और आज आकर के माफ़ी माँगते हैं और ये कहते हैं कि स्लिप ऑफ टंग है, ज़ुबान फिसल गया। इस तरह से कई बार होता है। ये स्लिप ऑफ टंग के बारे में क्या कहना चाहिए? ज़ुबान फिसलना ये कहाँ तक उचित है? देखिए, नेता और बड़े-बड़े स्टार जो होते हैं, वो पहले तो गलत मतलब बातें बोलते हैं, हुँ। और ये नॉर्मल सी बात है कि स्लिप ऑफ टंग या फिर मेरा कहने का मतलब वो नहीं हाँ, था, हाँ, एटसेट्रा, है ना? हाँ। अर्थ बदलते हैं, मतलब वो नहीं था जो लोग सोच रहे पेश हैं। कर रहे हैं। हाँ। लेकिन एक्चुअली में जो लोग सोच रहे हैं, हुँ, वही था, और हुँ, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। हुँ, हालाँकि उन्होंने माफ़ी माँगा है, हुँ। ये अच्छी बात है कि माफ़ी अच्छा, माँगा कम जो से कम। नीतीश कुमार ने कहा है वहाँ विधानसभा में बैठ कर के उस मर्यादा कुर्सी पर, क्या उन शब्दों को आप कह सकते हैं कैमरे में? बिल्कुल नहीं, क्यों नहीं कह सकते हैं? हम लोग खुद नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वैसा बोलने के लायक ही नहीं है वो। हाँ।